दोस्तों, आज मैं आपको जादुई खूबसूरत आईना की कहानी सुना रही हूँ। शकुंतला उदयपुर में रहती थी। उसके दो बेटे थे, जय और विजय। शकुंतला को काला रंग पसंद नहीं था, सो उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की जया से अपने बेटे की शादी करवाई। जया बेहद सुंदर तो थी ही और साथ ही नखरे वाली भी थी, पर फिर भी शकुंतला उसे अच्छा मानती थी। शकुंतला कहती, देखो जय, मैंने तेरी शादी कितनी खूबसूरत लड़की से कराई। सारे रिश्तेदार और पड़ोसी कितनी तारीफ कर रहे हैं बहू की कि कैसी दूध जैसी गोरी बहू लाए हैं। और विजय, तेरे लिए भी मैं ऐसी ही खूबसूरत बहू ढूंढूंगी। तो फिर सारे ही अड़ोसी पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार देखना हमसे कैसे जलन करेंगे। विजय कहता है, पर माँ, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग तो भगवान ने दो ही बनाए हैं, बस आदमी का दिल साफ होना चाहिए। शकुंतला कहती है, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। बाहर की खूबसूरती ज़्यादा ज़रूरी है इस ज़माने में। और हाँ, अगर खूबसूरत बीवी होगी तो बच्चे भी तो खूबसूरत ही होंगे ना। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। विजय को यह बात पता थी कि उसकी माँ काली लड़की से उसकी शादी हरगिज न करेगी, इसलिए वो एक दिन अपने पसंद की काली लड़की नैना से शादी करके उसको अपने घर ले आया। शकुंतला उस काली बहू को देखकर लाल पीली हो गई। हे भगवान, विजय, ये तूने क्या किया? ये काली ही लड़की ही मिली थी तुझे शादी के लिए? यही काली कलौटी लिखी थी क्या तेरे नसीब में? मेरे तो भाग ही फूट गए। पता नहीं किन कर्मों की मुझे सजा मिली है जो ये काली कलौटी मेरे पल्ले पड़ गई। ये सब सुनकर वह उदास हो जाती है, पर शकुंतला बेटे की खुशी के लिए उसको अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती है। ऐसे ही समय बीतता रहा। नैना का रंग भले ही काला था, पर उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे थे। वह घर का सारा काम करती और शकुंतला की बड़ी सेवा करती थी, परंतु शकुंतला को तो काले रंग से बेहद ही चिढ़ती। फिर भी वह नैना को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन शकुंतला की बहन के बेटे की शादी थी। वो सब तैयारियां कर रहे थे उस शादी में जाने की। शकुंतला अपनी बड़ी बहू आंचल से कहती है, आंचल बहू, तू तो कोई भी रंग की साड़ी पहन लेना, तुझ पर तो सब खिलता है। पर नैना बहू, तुम तो अपने रंग के हिसाब से ही साड़ी पहनना और ज़रा अच्छे से मेकअप पोत कर तैयार हो जाना। वहाँ पर हमारे सारे रिश्तेदार होंगे जो कि तुम्हें पहली बार देखेंगे, तो अच्छे से तैयार होना। वहाँ पर हमारी बेइज्जती मत करा देना, समझी? ये शकुंतला की आदत बन गई थी। वह दोनों बहुओं में बड़ा भेदभाव करती थी। वह हमेशा ही नैना को उसके काले रंग के लिए ताने मारती रहती और इसी बात से नैना को बहुत दुख होता था। वह सोचती कि अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मैंने इस घर के लिए इतना किया है, मैं घर का सारा काम करती हूँ, सबकी देखभाल मैं पूरे दिल से करती हूँ, फिर भी भाभी को इतनी इज्जत और मुझे हमेशा ही नीचा दिखाया जाता है। यही सोचकर वह कभी कभी रोने लगती थी। अगले दिन वे सभी शादी में जाते हैं, जहाँ पर दूल्हा आंचल से कहता है, आंचल भाभी, आप मेरी ज़रा एक हेल्प करेंगी? हाँ हाँ बोलो। दूल्हा कहता है, वो आप ये कोशिश करना कि मेरी आंखों में काजल डालने की रस्म के दौरान नैना भाभी ना आ जाए और ना ही मेरे साथ किसी भी फ़ोटो में आने पाए। वो क्या है ना, मैं ये नहीं चाहता कि भाभी के काले रंग की वजह से मेरी शादी की फ़ोटो एल्बम और मेरी वीडियो ख़राब आए। आंचल कहती है, आप बेफिक्र रहो देवर जी, मैं उसे आपके पास फटकने नहीं दूंगी। तभी नैना वहाँ आकर आंचल से कहती है, दीदी, वो मौसी जी ने काजल डालने की रस्म के लिए कहा है मुझे, मैं लगा देती हूँ काजल। जैसे ही वह दूल्हे की तरफ बढ़ने को हुई तो दूल्हा बोला, भाभी मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी ला दोगी? तब नैना पानी पी लेने के लिए चली गई। तभी आंचल ने दूल्हे की काजल की रस्म कर दी और फ़ोटो भी खिंचवाई। तभी सब रिश्तेदारों ने भी फ़ोटो खिंचवा ली। तभी नैना आती है तो वह यह देख सब समझ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने पति से कहती है, मेरे पैरों में अचानक से दर्द होने लगा है। मैं ऐसा करती हूँ, गाड़ी में जाकर बैठ जाती हूँ, मैं बारात में भी नहीं जा पाऊँगी। वह दुखी मन से गाड़ी में बैठ गई और वह अब इन बातों से बहुत परेशान होने लगी थी। एक दिन नैना, माँ जी, मुझे ज़रा मार्केट तक का कुछ काम है, बहुत ज़रूरी कुछ सामान लाना है, मैं लेकर आती हूँ।
यह कहकर वह मार्केट के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वह यही सोचे जा रही थी कि अब इन सब के ताने और जली कटी बातें सुनने में की हिम्मत नहीं रही है। घर वापस जाऊं कि ना जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पे लिखा था, काले से गोरा होकर जाओ, एक बार ज़रूर आओ। नैना सोचती है, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? पर देख लूँ क्या एक बार। पर यह तो शीशे ही शीशे हैं, यह तो शीशे की दुकान लगती है। तभी अंदर से आवाज़ आई, आओ यहाँ पर, जो चाहो वो मिलेगा। नैना कहती है, अच्छा जो बाहर लिखा है क्या सच में ऐसा हो जाएगा? वह कहती है, नाम है मेरा साया, मैं सुंदर करती सबकी काया। क्यों, तुम्हें अपने इस काला रंग अच्छा नहीं लगता क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपना रंग बहुत पसंद है, पर मेरे ससुराल में मेरी सास और जेठानी को नहीं पसंद ये काला रंग। वो हमेशा ही मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती रहती हैं। मुझे भी गोरा रंग चाहिए, क्या आप मेरी इसमें कुछ मदद करेंगी? ठीक है, मैं तुम्हें इस जादुई शीशे के अंदर भेज रही हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, इसका जादू पूर्णिमा की रात तक ही चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और उस रात अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो ये जादू फिर से काम नहीं करेगा और तुम असली अब रंग में आ जाओगी। फिर वो नैना को शीशे के अंदर भेज देती है। तब नैना शीशे से बाहर आती है तो वो गोरी बनकर आती है। खुद को आईने में देखकर वह हैरान रह जाती है। वह कहती है, अरे ये मैं ही हूँ क्या, इतनी सुंदर, विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे कि मैं इतनी खूबसूरत भी लग सकती हूँ क्या। अब तो सास माँ जी और जेठानी मुझे देखते ही रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया है। अपने गोरे रंग को पाकर नैना बड़ी खुश थी। अब वह अपने घर गई तो सारे मोहल्ले वाले उसे देखते के देखते ही रह गए। एक पड़ोसन दूसरी से कहती है, अरे ये तो नैना है ना, शकुंतला जी की बहू, पर वो तो बहुत काली कलूटी थी, ये एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? दूसरी कहती है, हाँ हाँ, ये तो दूध जैसी गोरी हो गई है, भाई ये क्या चमत्कार है। तीसरी कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो उल्टा तवा थी, पर अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे सारे संसार की खूबसूरती इसी में समा गई हो। नैना कहती है, नमस्ते आंटी जी, मैं ही हूँ नैना। यह कहकर नैना अपने घर चली गई। तो उसकी सास कहती है, हाँ जी, कौन है आप, क्या चाहिए आपको, किससे मिलना है? आंचल कहती है, अरे ये कौन इतनी सुंदर महिला आई है, जरा देखूं तो। तभी नैना कहती है, अरे माँ जी मैं हूँ नैना, आपने पहचाना नहीं क्या मुझे? अरे नैना तुम तो काली थी, काली से गोरी कैसे हो गई? और तुम इतनी भला की खूबसूरत कैसे हो गई? तुम तो मार्केट गई थी, फिर ये वहाँ क्या चमत्कार हो गया? आंचल भी कहती है, अरे कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया तुम्हें जो तुम इतनी सुंदर हो गई हो? नैना कहती है, अरे अब बस भी करो आप, जब रंग काला था तब भी आप मुझे जीने नहीं दे रहे थे, अब जब मैं सुंदर हो गई हूँ तब भी इतने सवाल जवाब। वैसे मुझे बड़ी थकान हो रही है, अब मुझे आराम करना है, आप दोनों मुझे परेशान मत करो। और हाँ अचल भाभी, आप ज़रा छोले चावल बना देना, मुझे बड़ी भूख लगी है। हो सके तो भटूरे भी बना देना, और भटूरे में ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। और माँ जी आप मेरे नए सूट पर प्रेस कर देना, शाम को मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। शकुंतला, अरे ये नैना बहू ही है या कोई और तो नहीं आ गई हमारे घर? ये वही है जो हमारे सामने मुंह तक नहीं खोलती थी, और अब देखो तो इसके नखरे। और ये घर के बाहर से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, ये बाहर इतनी औरतें क्यों जमा हैं? हाँ जी क्या काम है बताइए। औरतें कहती हैं, अरे हम तो आपकी बहू को देखने आए हैं, सुना है वो पहले बहुत काली कलूटी थी और अब भला की खूबसूरत हो गई है। हम भी तो उससे पूछेंगे कि क्या किया है उसने, कौन सी क्रीम लगाई है। आंचल कहती है, अरे यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, आप जाइए यहाँ से, और वो कोई हुड की परी नहीं है जो आप लोग आ गए हो उसको देखने। नैना कहती है, अरे कौन है माँ जी, बड़ा शोर हो रहा है, सुना है कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। शकुंतला कहती है, ये ही मोहल्ले वाले थे, तेरी सुंदरता देखने आए थे, वो ये जानने आए थे कि तू इतनी काली से इतनी गोरी कैसे हो गई। नैना, तो पूछने देते मुझसे माँ जी, कोई बात नहीं, अब जो मुझे देखना चाहता है।
और वैसे कुछ मीडिया वाले शाम को घर आ रहे हैं, वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि मैं काली से गोरी कैसे बन गई। एक रिपोर्टर, अच्छा मैडम आप ये बताइए आपने अपने मेकओवर के बारे में कैसे सोचा। नैना, अरे मैं एक जैसे लुक से बोर हो गई थी, इसलिए मैंने मेकओवर के बारे में सोचा। रिपोर्टर, दूसरा सवाल, आप इतनी खूबसूरत हो गई हैं तो क्या आप मॉडलिंग वगैरह के बारे में क्या सोचती हैं, क्या आप करेंगी कभी मॉडलिंग। नैना कहती है, जी हाँ, अगर मौका आया तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। नैना के बदले व्यवहार से आंचल और उसकी सासू माँ बड़ी परेशान हो रही थी। नैना अपने पति से, अरे सुनो जी, मिसेज कुलकर्णी के बेटे की शादी की सालगिरह है और मुझे वहाँ चीफ गेस्ट के लिए बुलाया है, आप भी चलेंगे मेरे साथ। आंचल सोचती है, अच्छा तो महारानी अब चीफ गेस्ट भी बनने लगी और पार्टी भी करने लगी और मुझे घर के काम करने पड़ रहे हैं। ऐसा करती हूँ मैं तो कुछ बहाना बनाकर मायके चली जाती हूँ, नहीं तो सारा घर का काम मेरे ऊपर ही आ जाएगा। अगले दिन ही आंचल अपने पापा की बीमारी का बहाना बनाकर अपने पति जय के साथ अपने मायके चली जाती है। विजय को भी कुछ बाहर कुछ काम था तो वह नैना से कहता है, नैना मुझे कुछ काम है, शहर से बाहर जाना है, भैया भाभी भी मायके गए हुए हैं तो मैं कल तक ही वापस आऊँगा, तुम माँ का ध्यान रखना। नैना कहती है, ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। अरे आज कोई भी घर पे नहीं है, भैया भाभी भी नहीं है और ये भी कल तक ही वापस आएंगे और माँ जी तो जल्दी ही सो जाती हैं और आज पूर्णिमा की रात है, मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी, बस ये रात गुजर जाए तो कल से फिर मैं सुंदर बन जाऊंगी। नैना अपने रूम में आती है और उसके हाथ काले हो रहे थे। वह कहती है, लगता है मैं अपने असली रूप में आ रही हूँ। अरे मैं तो पूरे ही अपने असली रूप में आ गई। लगता है जादुई शीशे का असर आज तक ही था, कल फिर से जादुई शीशे में जाना होगा। अभी तो मैं सो जाती हूँ, कल सुबह देखूंगी। तभी उसको कुछ आवाज़ आती है, अरे ये तो माँ जी की आवाज़ है, लगता है वो मुझे बुला रही हैं। वह माँ जी के पास जाती है तो देखा माँ जी नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। माँ जी क्या हुआ आपको, बोलिए ना कुछ। माँ जी कहती है, बहू लगता है मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर वह बेहोश हो जाती है। ओहो, लगता है माँ जी की तबीयत तो ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। फिर वह एक रिक्शा में बैठाकर शकुंतला को अस्पताल ले जाती है। कुछ घंटों बाद जब शकुंतला की तबीयत में सुधार होता है और उसको होश आता है और अपनी सास के चक्कर में नैना यह भी भूल गई थी कि वह पूर्णिमा की रात थी और वह अपने असली रंग में थी। शकुंतला उसका असली रूप देख लेती है। नैना फिर उन्हें रोते हुए सारी बात बता देती है। शकुंतला कहती है, अरे बहू, सारी गलती तो हमारी है, तेरा दिल तो बहुत साफ है, तूने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी परवाह भी नहीं की। तुझे तो ये पता था कि अगर किसी ने तुझे देख लिया तो वो जादुई शीशा काम नहीं करेगा, इसका कारण मैं हूँ। नैना कहती है, माँ जी आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, आपसे ही तो सब कुछ है, आप हो तो सब कुछ है। उसके बाद हर कोई नैना की तारीफ़ करता है। नैना को भी समझ आ गया था कि मन की सुंदरता ही असली खूबसूरती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।